Hello everyone, welcome to my channel Nursing Couple Academy. So I hope you all will be fine today. So today we will discuss about impact of hospitalization on child and family. So कोई जब बच्चा क्या होता है हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उस हॉस्पिटलाइज्ड होने पर उसकी फैमिली पे एंड बच्चे पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है हॉस्पिटलाइज्ड होने पर। सो इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द चाइल्ड एंड फैमिली, तो बेसिकली बच्चे पे और फैमिली पे हॉस्पिटल का किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, तो ये हम आज देखेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे इम्पैक्ट ऑन पेरेंट्स, रिस्पॉन्स ऑफ पेरेंट्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरेंट्स पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। ओके, सो पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंजाइटी अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन, चाहे पेरेंट्स हो या फिर चिल्ड्रन हो, तो वो लोग हॉस्पिटलाइज्ड होने को लेकर के क्या फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं या फिर एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं। एंड फैमिलीज डेली रूटीन इज डिस्टर्ब, और जो फैमिली का डेली रूटीन होगा दैट विल ऑल्सो डिस्टर्ब। नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट ऑल पेरेंट्स रिएक्ट टू देयर चिल्ड्रंस इलनेस, दे रिएक्ट विद, और ज़्यादातर सभी पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चे की इलनेस को लेकर के रिएक्ट करते हैं। एंड वो रिएक्शन क्या क्या हो सकता है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ओके, सो रिएक्शन हो सकता है सबसे पहला डिसबिलीव। सो इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज़ ट्रू और रियल। तो क्या होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे एक्सेप्ट करने में, मतलब कि उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो क्या कर सके, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर सकें। सो मतलब कि ऐसा हमारा बच्चा बीमार हो गया है, इज़ इट ट्रू और नॉट, उस चीज़ के लिए क्या नहीं होगी, उनके पास एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इफ़ द इलनेस इज सडन एंड सीरियस, पेरेंट्स में रिस्पॉन्ड विद डिसबिलीव। अगर जो इलनेस है वो सडन से आती है और सीरियस आती है तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या होता है कि डिसबिलीव, वो यकीन नहीं कर पाते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट वी विल सी एंगर एंड गिल्ट, और किस तरीके का रिएक्शन आएगा, एंगर आएगा एंड गिल्ट आएगा। समटाइम्स पेरेंट्स ब्लेम सेल्फ फॉर चाइल्ड्स इलनेस, दे रिएक्ट विद एंगर एंड गिल्ट। समटाइम्स क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद को ही ब्लेम करते हैं, जो बच्चे की इलनेस है उसको लेकर के वो रिएक्ट करते हैं एंगर एंड गिल्ट में। उनको लगता है कि शायद उन्हीं की वजह से क्या हुआ है, बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, बच्चा हमारा बीमार हमारी वजह से ही पड़ा है, तो उस चीज़ के चलते क्या फील करते हैं, वो एंगर एंड गिल्ट फील करते हैं। एंड एनजाइटी एंड फेयर, एनजाइटी एंड फेयर आर कॉमन फीलिंग ऑफ द सीरियसनेस ऑफ डिजीज। जो एनजाइटी और फेयर है वो क्या है, एक कॉमन फीलिंग है कि अगर कोई डिजीज़ है, सीरियसनेस है उसमें, तो वो आना एक सबके लिए क्या है, एक कॉमन फीलिंग है। ठीक है, इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू सम यूजुअल मेडिकल प्रोसीजर, और जो एनजाइटी एंड फेयर है ये किस वजह से भी हो सकती है कि कुछ अगर मेडिकल प्रोसीजर होते हैं उनकी वजह से भी एनजाइटी एंड फेयर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फ्रस्ट्रेशन। सो लैक ऑफ पेरेंटल इन्फॉर्मेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि पेरेंट्स को क्या नहीं है, प्रॉपर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू इलनेस, तो उनको क्या हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू पेरेंट्स। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो पेरेंट्स हैं उनको पूरे हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन एंड जो भी उनके जो ट्रीटमेंट है, प्रोसीजर है, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज डिप्रेशन, तो डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी एक रिएक्शन हो सकता है पेरेंट्स के लिए। डिप्रेशन मे बी रिलेटेड टू पेरेंट्स कंसर्न अबाउट चाइल्ड्स फ्यूचर वेलबींग। जो पेरेंट्स का डिप्रेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है कि अपने बच्चे को लेकर के वो कंसर्न होंगे कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, बच्चा फ्यूचर में सही भी होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को लेकर के क्या रहेंगे, कंसर्न रहेंगे। एंड समटाइम्स नेगेटिव इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन, और हॉस्पिटलाइज होने के लिए क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं पेरेंट्स को, तो इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। एंड फाइनेंशियल बर्डन में आल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, और जो फाइनेंशियल बर्डन है उसकी वजह से भी पेरेंट्स का रिएक्शन डिप्रेसिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो अगर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो वो पेरेंट्स क्या होंगे, दे विल गो अंडर द डिप्रेशन।
नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंट्स रिएक्शन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स के रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जितने भी पेरेंट्स के रिएक्शन हमने देखे हैं, चाहे वो डिसबिलीव हो गया, एंगर एंड गिल्ट हो गया, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड फियर हो गया, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स के रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो लाइक पेरेंट्स एजुकेशन। सो पेरेंट्स एजुकेशन मीन्स एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वो किसी डिजीज़ के बारे में प्रॉपर नहीं जान पा रहे हैं, तो वो भी एक कारण है जो अफेक्ट करता है पेरेंट्स के रिएक्शन को। नेक्स्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर प्रीवियसली एक्सपीरियंस काफ़ी बैड रहा है किसी भी इलनेस को लेकर के, तो तभी क्या हो जाएगा, उनको फियर अकर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट सेल्फ कोपिंग एबिलिटीज़। जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर सेल्फ खुद से कोप अप होने की एबिलिटीज़ नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है पेरेंट्स के रिएक्शन को। नेक्स्ट हो गया रिलीजियस, हो गया ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, हो गई फैमिली सपोर्ट, हो गया फैमिली सपोर्ट नहीं है प्रॉपर, तो इस वजह से भी पेरेंट्स का रिएक्शन आना कॉमन है। इकोनॉमिक फैक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे कि फाइनेंशियल बर्डन में ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन। तो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी एक कारण है रिएक्शन शो पेरेंटल रिएक्शन शो करने का। तो ठीक है, तो दिस इज़ अ फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंट्स रिएक्शन। नेक्स्ट वी विल सी इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड। इससे पहले हमने देखा था इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन पेरेंट्स। सो अब हम देखेंगे बच्चे का। सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ चिल्ड्रन। तो जो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं एंड ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो सब भी सोर्स हो सकता है बच्चे का स्ट्रेस करने का। एंड हॉस्पिटलाइजेशन डिस्टर्ब द चाइल्ड्स एंड फैमिलीज लाइफ स्टाइल। जब कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है तो वो क्या डिस्टर्ब करता है, हॉस्पिटलाइजेशन बच्चे का एंड फैमिली का लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करता है। एंड द मोस्ट लाइकली ग्रुप टू एग्जिबिट रिग्रेशन बिहेवियर इन हॉस्पिटल आर। तो जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट करता है किन किन में, के इन्फेंट्स में, टोडला में, प्री स्कूल में, स्कूल चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स में। तो रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन। ओके, सो जो रिएक्शन होंगे एंड स्ट्रेसर होंगे वो मैं आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। यहाँ पे ये जो वन बाय वन ये भी सेम ही है एंड जो चार्ट है वो भी सेम ही है, ठीक है। सो डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, इन्फेंट। तो इन्फेंट में क्या है, स्ट्रेसर क्या हो सकता है कि सेपरेशन एंजाइटी मीन्स पेरेंट्स से सेपरेट होने की एंजाइटी हो सकती है। स्ट्रेंजर एंजाइटी मीन्स जो अजनबी लोग हैं, वो लोग जो दिख रहे हैं उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। इमोबिलाइजेशन की वजह से भी, पेनफुल इन्वेसिव प्रोसीजर की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। अननोन इवेंट, स्लीप डेप्रिवेशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या रिएक्शंस निकल करके आएंगे बच्चे में। सो डिसरप्शन इन स्लीप अवेक साइकिल। जो स्लीप अवेक साइकिल है दैट विल डिसरप्ट। एंड फीडिंग रूटीन डिसरप्शन। जो फीडिंग रूटीन है दैट विल ऑल्सो डिसरप्ट, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाएगा जो फीडिंग रूटीन है। एंड इरिटेबल हो जाएगा बच्चा एंड एंशियस हो जाएगा। तो इन्फेंट में ये सारे रिएक्शंस निकल करके आते हैं बच्चे में। नेक्स्ट है टोडलर। ओके, सो टोडलर में देखते हैं हम क्या क्या स्ट्रेसर हो सकते हैं। टोडलर में लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, एंड सेपरेशन एंजाइटी की वजह से स्ट्रेसर होगा, डिसफिगरमेंट की वजह से होगा, फियर ऑफ डार्क, डर लगने की वजह से भी स्ट्रेस अकर हो सकता है, एंड फियर ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर के डर की वजह से भी स्ट्रेस होता है, एंड फियर ऑफ पेन, इसकी वजह से भी स्ट्रेस अकर हो सकता है। एंड रिएक्शंस क्या आएंगे स्ट्रेस की वजह से कि रेस्टलेस हो जाएगा बच्चा, क्राइंग, रोने लगेगा, एंड फ्राइटेंड इफ दे लाई सुपाइन। अगर वो सुपाइन सोएंगे तो क्या होगा, उनको डर लगेगा जैसे कोई उनके ऊपर आ रहा है। एंड एसोसिएट पेन विद पनिशमेंट, और पेन होगा विद पनिशमेंट। एंड नेक्स्ट इज प्री स्कूलर। सो प्री स्कूलर में किसकी वजह से रिएक्शन स्ट्रेसर हो सकता है कि पेनफुल इन्वेसिव प्रोसीजर की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। एंड फियर ऑफ डार्क एंड चेंज और लॉस, एंड फियर ऑफ म्यूटिलेशन एंड लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इन सब की वजह से स्ट्रेस होगा। दैन स्ट्रेस की वजह से क्या रिएक्शन आएगा उनका, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन होगा, एंड नाइटमेयर्स होगा, बिकम एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन केयर गिवर। और जो केयर गिवर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो रिएक्शन है वो उनको फियर है, डर है किसी चीज़ का, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्कूल एज्ड चाइल्ड। सो सेपरेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स।
अगर क्या होगा, किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पे, कि जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस निकल करके आ रहा है। एंड फेयर ऑफ पेनफुल प्रोसीजर एंड बॉडी डिसफिगरमेंट। ओके, सो जो डर है वो किस वजह से भी हो सकता है कि जो प्रोसीजर है वो बहुत ही पेनफुल होगा, एंड फेयर ऑफ डेथ एंड लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। तो इन सब की वजह से स्ट्रेस अगर होगा स्कूल एज में, देन रिएक्शन क्या आएगा, एंगर आएगा, रिसेंटमेंट आएगा, गिल्ट आएगा, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंट आएगा, एंड एक्सेसिव कंसर्न विद देयर बॉडी इमेज, लॉस मोटर अग्रेशन। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन निकल करके आएंगे बच्चे में। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस में क्या स्ट्रेस का कारण हो सकता है, फियर ऑफ अल्टर्ड बॉडी इमेज, डिसेबिलिटी एंड डेथ। ओके, सो इस चीज़ का डर होगा कि जो बॉडी इमेज है वो क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, एंड डिसेबिलिटी एंड डेथ हो जाएगा। एंड लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल का आएगा, एंड लॉस ऑफ प्राइवेसी की वजह से स्ट्रेस होगा, एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी की वजह से स्ट्रेस होगा। देन इसकी वजह से क्या रिएक्शंस आएंगे, डिस्प्लेसमेंट आएगा, रिएक्शन, रिग्रेशन आएगा, विथड्रॉल आएगा, एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन एंड प्रोजेक्शन। तो ये सारे क्या आएंगे, ये सारे रिएक्शंस निकल के आएंगे किसमें, एक एडोलेसेंट में ये सारे रिएक्शंस निकल करके आएंगे। ओके, सो ये सब था इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द चाइल्ड एंड फैमिली। ठीक है, तो जो फैमिली है एंड चाइल्ड है उन पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। सो हमने सारी चीज़ें वन बाय वन देखी। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।